सिमी भौमिक मौजूद है हमारे साथ। सिमी, मार्केट्स को लेकर एक आपका व्यू चाहेंगे। कल बाजार ने गिरावट दिखाई, 9160 तक अपने आप को टच किया मार्केट ने, और उसके बाद वहां से फिर एक पुल बैक 9200 के करीब बंद हुआ। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये वीक ट्रेजेक्टरी शुरू हुई है और मोर और लेस मार्केट 9200 के आसपास ही कामकाज कर रही है, अगर बिकवाली दोबारा बढ़ती है, क्या 9160 का लेवल टूटेगा और 9145 या उस रेंज के आसपास सब बाजार जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? गुड मॉर्निंग सुमित। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मार्केट आज वीकनेस के साथ भी खुल सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर 9165 मेरे ख्याल से एक क्रूशियल सपोर्ट है। 9175 9165 एक सपोर्ट एरिया ही है। 9165 के आसपास निफ्टी का 13 डेमा है। पूरा मतलब निफ्टी का जो रैली चल रहा है वो बुल मार्केट का ही इंडिकेशन दे रहा है, और इस बुल मार्केट में मुझे लगता है कि निफ्टी को इस 13 डेमा को रिस्पेक्ट देना है। 9165 9161 ये जो रेंज है, ये आज के दिन के लिए मैं कहूँगी कि निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करता है तो एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगा, पर उस पुल बैक रैली का टारगेट 9240 से 9255 का ही होगा। बहुत जल्दी निफ्टी इस दायरे से निकल के ऊपर जाएगा ऐसा नहीं लगता है, पर 2-3 दिन बाद शायद निफ्टी में एक फ्रेश डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। और अभी भी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो डायरेक्शनल मूव अप साइड में ही हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस का सिग्नल नहीं है और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी अपनाना चाहिए। मैं आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया 9165 से 9161 स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली मेंटेन कीजिएगा। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो निफ्टी को ज़रूर बाय करके देखना चाहिए। जो आप लेवल्स बता रहे हैं वो लेवल शुरुआती टिक्स में ही आएंगे 9165 9161 के लेवल, क्योंकि फिलहाल 33 अंकों की गिरावट एसजेक्स निफ्टी पे देखने को मिल रही है। लेकिन एफएनओ में कल के सत्र में हुआ ये देखिए, कैश मार्केट में तो 580 करोड़ की बिकवाली थी एफआईएस की, नो डाउट पिछले कुछ दिनों से लगातार कैश मार्केट बिकवाली है। एफआईएस पे जो नेट पोजीशन आती है वो है 1194 करोड़ की, लेकिन उसमें जो कंपोनेंट है इंडेक्स ऑप्शन, ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप देखिए इंडेक्स ऑप्शन में लगातार प्लस की फिगर है, और कल के सत्र की फिगर है 1786 करोड़ की। आमतौर पे इसको नेगेटिव माना जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि एफआईएस की खरीदारी बहुत स्ट्रांगली हुई है, आप अगर सेग्रीगेट करके देखेंगे कॉल और पुट का डेटा, तो पुट की बाइंग आपको ज्यादा नजर आएगी। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में बार बार ये कह रहा हूं कि एफआईएस ने एज अ प्रोटेक्टिव पुट्स अपने पोर्टफोलियो में पुट्स को ऐड किया हुआ है। 1786 करोड़ में ज्यादातर कंपोनेंट पुट की खरीदारी का ही है, तो उसके चलते बाजार पे कोई बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस समय। ड्रिफ्ट आया तो 9160 इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि सिम्मी बोल रहे हैं इस हफ्ते नहीं टूटा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, टूटने के बाद खतरा बढ़ जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 435 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 105 करोड़ की बिकवाली, और इंडेक्स ऑप्शन में 1786 करोड़ की खरीदारी, जिसमें मेजॉरिटी पुट्स खरीदी गई हैं कल के सत्र में। ऑप्शन डेटा भी बता रहा है कि 9200 की कॉल और 9300 की कॉल में ह्यूजली राइटिंग कल के सत्र में होती हुई नजर आई। निफ्टी फ्यूचर्स पे अनवाइंडिंग, निफ्टी बैंक पे अनवाइंडिंग ऊपरी स्तरों पर रिकॉर्ड हाई पहुंचने के बाद फिर से अनवाइंडिंग कल के सत्र में देखने को मिली, और लेटर हाफ में बाजार स्लाइड करके बंद हुआ। मानस, इनफैक्ट निफ्टी बैंक पे मेरा सवाल होगा, ह्यूजली पार्टिसिपेट किया, इस बार की जो तेजी आई उसमें निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स एग्रेसिव तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, खासतौर से पीएसयू खेमे में ज्यादा दम दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इन लेवल्स पे अगर हमने 21450 21550 को होल्ड कर लिया, तो क्या हम बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां पर अब शॉर्ट बनाना शुरू कर देना चाहिए? सर देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर लगता है, चार्ट्स पे ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, और हाई टॉप हायर बॉटम यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फ्रेश लॉन्ग के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा समझना ये है कि अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी तो शायद बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ हायर लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हालांकि ये ज़रूर है कि बैंक निफ्टी बेहतर लगता है, इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो आप बैंक निफ्टी में बिल्कुल बने रहें। फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 21,390 का, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। और फ्रेश लॉन्ग अब आपको तभी बनाने हैं जब 21,800 के लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक होते हैं। अगर 21,800 के लेवल्स ब्रेक हो तो मान के चलिएगा कि कम से कम 400 रुपए की रैली देखने को मिलेगी, और 22,200 रुपए तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में 21,800 के ऊपर बाई करिए, स्टॉप लॉस 21,600 के नीचे लगाइए। जी चलो, तो निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति बताई गई है, और अब इसके अलावा क्रूशली आज के लिए इंट्राडे के लिए जो अलग अलग खबरें आई हैं उन पे आपकी रणनीति क्या हो। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सिप्ला के साथ। सिप्ला में जहाँ पे खबर ये है कि कंपनी ने एक अफ्रीकन कंपनी का अधिग्रहण किया है, और जो एक्विजिशन किया गया है सिप्ला मेडप्रो के जरिए किया गया है, करीब 2.6
करोड़ रुपए में टोटल एक्विजिशन जो टिकट साइज है वो रखा गया है। करीब 577-578 के स्तरों पर सिप्ला बंद हुआ है। सिमी सिप्ला का चार्ट देखिए, फार्मा स्पेस में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। न्यूज़ फ्लोज अलग अलग तरह के आ रहे हैं, लेकिन हाँ, सिप्ला के लिए बहुत मेजरली कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया है। आप क्या राय रखती हैं? अगर इस खबर के आधार पर ही पोजीशन बनानी हो, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, कहाँ टारगेट देखें? देखिए, सिप्ला दूसरा जो फार्मा स्टॉक्स है, फार्मा मेजर्स है, उससे सिप्ला का चार्ट बेहतर है। सिप्ला के चार्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है। एक ट्रेंड लाइन अगर खींचे तो मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन को भी ये मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। 200 डेमा करीब 572-573 के आसपास है और स्टॉक इसी रेंज को लास्ट नवंबर से रिस्पेक्ट देने का कोशिश किया है, एंड नवंबर से रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी सिप्ला उस रेंज को सपोर्ट लेगा। 570 या 568 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के सिप्ला में कोई लॉन्ग जा सकता है। टारगेट 600 से 610 का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड उम्मीद नहीं है। लास्ट नवंबर से जो ट्रेंड दिख रहा है, बहुत ही सीमित दायरे में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसलिए बाई और डिप सी स्ट्रैटेजी रखेंगे। और हालांकि ये सपोर्ट के नज़दीक है, इसलिए ही मैं बाई कॉल दे रही हूँ। 568 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 600 से 610 का टारगेट ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो रेंज क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा तो कोई ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट का कोई इंडिकेशन नहीं है चार्ट में। तो उस रेंज से बाहर जाने के बाद ही फ्रेश नया लॉन्ग बन सकता है, नहीं तो करंट लेवल्स पर सिर्फ 600 से 610 का ही टारगेट आ रहा है। एक स्टॉक है इंडियाबुल्स वेंचर्स। देखिए, फरवरी में 20 के लेवल पे था और अब है 82 के लेवल पे। एक तरफा चाल, 20 से 82 में कह रहा हूँ, इस स्टॉक पे चाल देखने को मिली इंडियाबुल्स वेंचर्स पे। और 5 दिन सर्किट भी लग रहा है लगातार इसमें। सर्किट तो 20 से 82 सिर्फ दो, अगर किसी को मतलब ये जो प्रोमोटर जब हिस्सा बढ़ाते हैं ना किसी कंपनी में, तो कभी ना कभी वो जो स्टॉक है, चाहे वो कोई भी वैल्यू प्ले हो, उसमें एकदम से सर्किट्स लगने शुरू हो जाते हैं। और उसका एक मिसाल है यहाँ पर, जब प्रोमोटर हिस्सा मैं बता दूं आपको कि जो हिस्सेदारी बढ़ाएगी उसमें 38.59% से बढ़कर सीधा प्रोमोटर हिस्सा जो है वो 43.17% हो गया है। तो प्रोमोटर बाइंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन प्ले माना जाए इंडियाबुल्स वेंचर्स। डिम्पी, माफ करिए रजत, पूरे इस फेज के अंदर अगर आप इंडियाबुल्स वेंचर को छोड़ दें, इंडियाबुल्स हाउसिंग को देखिए, एक तरफा चल वहां पर भी आई है। 200 रुपये चलता है, शेयर 800 रुपये की रेंज में पहुंच चुका है। उसके अलावा इंडियाबुल्स जो रियल स्टेट है वहां पर भी पुल बैक है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है। कल लेटर हाफ में खरीदारी आई, लेटर हाफ में खरीदारी है, लेकिन वहां पर पूरे ग्रुप के अंदर ही रीस्ट्रक्चरिंग जैसे जैसे हुई, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी ने विस्तार किया और विस्तार के बाद नई कैपेसिटीज एडिशन, नए नए कारोबार में फोरे करना, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है पूरे ग्रुप में देखने को मिल रहा है। मानस, इंडियाबुल्स वेंचर पर रजत अभी बात कर रहे थे, एक तरफा चाल इसने दिखाई है, कल भी अपर फ्रीज में बंद हुआ, तो जाहिर सी बात है, मान सकते हैं 5 दिन से लगातार सर्किट लगा रहा है, तो शायद इसमें आज भी सर्किट ही लगने को देखने को मिले। लेकिन पूरे ग्रुप में कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आपको लगता है कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर होल्ड किया जा सकता है तो इंट्राडे ना केवल बल्कि बीटीएसटी में अच्छा मुनाफा होगा, आप क्या राय रखते हैं? पूरे ग्रुप में कोई पोजीशन कहाँ बनाई जाए? इंडियाबुल्स वेंचर, इंडियाबुल्स रियल स्टेट, इंडियाबुल्स कंज्यूमर, किसको देख सकते हैं? देखिए, इस पूरे ग्रुप में अब सबसे बेहतरीन इंडियाबुल रियल एस्टेट लगता है, क्योंकि जिस तरह कल हमने मूव देखा, जिस तरह स्टॉक ने 95 के इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बेहतर वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, अब ऐसा लगता है कि स्टॉक कोशिश करेगा 105 और 106 के लेवल्स को ब्रेक करने की भी। उम्मीद करिए कि अगर ये लेवल्स ब्रेक हो तो स्टॉक कम से कम 112-115 की रेंज में आएगा। तो ओवरऑल चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करंट लेवल्स पर खरीदारी करी जा सकती है। अपने स्टॉप लॉसेस 88 के नीचे लगाएं और टारगेट 106 के नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखे तो बेहतर रहेगा। शायद 1 से 2 मंथ का टाइम जरूर लगे, बट शायद 112 रुपये या 115 रुपये तक के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे IB रियल एस्टेट में। लेकिन एक और खबर है, हेरिटेज फूड्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल के डेयरी कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है हेरिटेज फूड्स ने। इम्पैक्ट हेरिटेज फूड्स पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट शो कर रहा है 1075, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये ऊपरी स्तरों पर फिसला है और लगातार ऊपरी स्तरों पर अब दबाव जो है वो और बढ़ रहा है। कल के सत्र में तो एग्जैजरेटेड सेलिंग देखने को मिली थी, 1.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग थी 1354 के लेवल पे। सिमे हेरिटेज फूड्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जरूर कमेंट दें, क्योंकि 1354 और निवेशक एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इस महीने एक तरफा ही चाल देखने को मिलेगी। नेगेटिव ट्रेड शुरू हो गया मैम इस स्टॉक में। रजत, एक मेजर सपोर्ट है रिलायंस का 1320 से 1310, वो रेंज तक ये स्टॉक आ सकता है, क्योंकि इसमें एक करेक्टिव मूवमेंट चालू हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आज के दिन 1350 का लेवल टूट गया तो 1320 1310 तक ये स्टॉक ज़रूर आ सकता है, पर वहाँ पे आने के बाद इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब रिलायंस का रिसेंट ब्रेकआउट आया था तब 1310 1320 का रेंज से ही आया था। और इस ब्रेकआउट को रिलायंस को होल्ड करना है, ये एक अच्छा
अच्छा टेस्ट होगा रिलायंस के लिए। अगर 1310 1320 का जो सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे आना चाहिए, वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो ज़बरदस्त एक रिकवरी रैली भी देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल 1350 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा और 1320-10 का टारगेट आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में यही व्यू है मेरा। और हेरिटेज फूड मुझे लगता है कि चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, पर ओवरऑल जो ट्रेंड वो अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है, तो लॉन्ग कॉल यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। 1050 1040 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक 1120 1150 का टारगेट लगा के इसमें पोजीशन मेंटेन किया जा सकता है, लॉन्ग पोजीशन। जी, इस बीच IOL केमिकल को देखिए, करीब EU GMP सर्टिफिकेट मिला इस कंपनी को, ये खबर है। और हंगरी से कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर ये सर्टिफिकेशन जो मिला है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसके लिए कंपनी को ये सर्टिफिकेशन मिला है। मानस, ये तो मान सकते हैं कि IOL केमिकल में जो खबर आई है, इस खबर की वजह से एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, कल तो बिकवाली थी, 5% टूट के बंद हुआ, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, और अगर किसी को नई पोजीशन बनानी हो तो कहाँ बनाई जाए? मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर नई पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले 2 साल में, बल्कि 1.5 साल में जो गिरावट देखने को मिली है, 155 रुपये का भाव हुआ करता था 2016 में, और उसके बाद जो लगातार हमने गिरावट देखी है, उसके बाद स्टॉक 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न तो काफ़ी निगेटिव है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 56 और 55 के सपोर्ट है, शायद आने वाले टाइम में ये भी ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 49 या 47 के लेवल्स को टेस्ट करने की। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ के चलते कोई उछाल देखने को मिले, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होना है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आप कोई भी लॉन्ग बनाने हैं तब तक जब तक स्टॉक 72 के ऊपर क्लोज ना हो। विवेक महाजन साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मार्केट्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं सर आप, और क्या कन्विक्शन लगती है, अभी भी आपको फंड फ्लोज इंटैक्ट लगते हैं? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया कल के सत्र में, IIP और साथ साथ CPI नंबर्स, क्या ये डैमेज कर सकते हैं ग्रोथ स्टोरी की? अभी भी आपको इंटैक्ट लगती है इंडिया में? देखिए, जो पहली बात तो आपने मैक्रो डेटा की बात कही है, दैट इज ऑल हिस्टोरिकल. We are looking at the bigger picture, medium to long term story. Bigger picture says that the outlook remains intact. Last year or for last 3 years we are seeing a static as far as Nifty or Sensex earning is concerned. Going forward, we believe on a low base, benefit of reforms, or there will be lot of one-offs जो आगे जाके नहीं होंगे, particularly जो हमने रिजल्ट स्टेट बैंक या फिर एक्सिस बैंक में देखा है, या फिर 91% डीग्रोथ इन टाटा मोटर अर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ हेजिंग लॉसेज, that will not be there going forward. तो हमें लगता है कि for next couple of years 20% earning growth is very much in the realms of possibility. There will be definitely pockets of outperformance. So we believe the market may not have significant downside. Correction, if any, on account of these short-term news flows is going to be very shallow. हम इन सबको noise बोलते हैं. Investors should take advantage of this noise or volatility and buy quality at any declines. We remain buyer in the marketplace. विवेक जी, किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे, ये सवाल है कि आप कंफर्टेबल हैं एट 9200 लेवल्स, 9250 लेवल्स की आप फंड इन्फ्यूज किया जाए इंडियन मार्केट्स में, या फिर किसी करेक्शन का, किसी डिप का वेट कर रहे हैं सर? देखिए, अगर आप इंडेक्स के लेवल की बात देख के काम करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे मार्केट में. As I said earlier, you should be looking at those pockets of outperformance. It remains a stock specific story. We remain buyer. हमें लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें growth is going to be phenomenal. We continue to buy into cement stocks. Infrastructure में we don't understand any company which is worth looking at. So we have been playing infrastructure through cement. OCL and Birla Corp remain our top pick. Financial sector space still offers humongous potential going forward. We stay clear of PSUs, are participating through the private sector banking space. Consumption story is expected to become bigger by the day. In case you are looking at a year or beyond, definitely there will be a lot of stocks which are worth looking at even at current level. जी, तो 2 शेयर आपको बताए गए हैं सीमेंट स्पेस में जहां पर आप दाव लगा सकते हो, इसके आधार पर ही कुछ एक मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है.